30 अक्टूबर 2025 को ईरान ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट ओशन पोर्ट जिसका नाम है चाबहार वो इंडिया के कंट्रोल में दे दिया 10 सालों के लिए। और इस एग्रीमेंट में ऑटोमेटिक रिन्यूअल की पॉलिसी भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गेम चेंजिंग डिसीजन है बिकॉज कराची का नेवल बेस सिर्फ चाबहार पोर्ट से 170 किलोमीटर दूर है। तो ये एग्रीमेंट सिर्फ नेवी के अकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं है, ये गेम चेंजर है जिसमें रियल ट्रेड, रियल मनी और रियल पावर का गेम छुपा है। और इस डिसीजन की वजह से पाकिस्तान को हर साल 40,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। कैसे? सिर्फ पोर्ट की फीस और ट्रक के टोल्स में। और इंडिया के लिए ये एक मैसिव ट्रेड शॉर्टकट बन गया है। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के जो ट्रक्स हैं वो रशिया और सेंट्रल एशिया में पहुंच जाएंगे बिना पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किए और बिना उनको कोई एक्स्ट्रा फीस दिए। और सबसे क्रेजी बात, यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ वही अमेरिका जो हर दूसरे महीने ईरान पर सैंक्शंस लगाता है, उन्होंने ही बोला है, इंडिया को स्पेशल रिटन परमिशन दिया है कि वो चाबहार पोर्ट चला सकते हैं बिना किसी पनिशमेंट के। लेकिन आखिरकार अमेरिका इतना मेहरबान इंडिया पे क्यों? बिकॉज अमेरिका चाहता है कोई तो चाइना के ग्वादर पोर्ट पे नजर रखे और अभी ये काम इंडिया परफेक्टली कर सकता है। और इस वीडियो के एंड तक you'll know exactly कितने क्रेन्स इंडिया ने लास्ट मंथ इंस्टॉल किए, कितने पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स की जॉब गई और आपके एरिया का आटा क्यों सस्ता होने वाला है 2026 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पाकिस्तान इस ट्रैप से कभी निकल भी पाएगा या नहीं? एंड इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, गेट कंफर्टेबल और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज से, दैट व्हाट एक्चुअली इज चाबहार पोर्ट और इसकी इतनी वैल्यू क्यों मानी जा रही है। तो चाबहार एक छोटा सा कोस्टल सिटी है साउथ ईस्टर्न ईरान में, अरेबियन सी के बिल्कुल एज पर। यह ईरान का ओनली पोर्ट है जो डायरेक्टली इंडियन ओशन में खुलता है। मतलब यहां से शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नैरो रूट से गुजरने नहीं पड़ता, जहां टेंशन्स के टाइम पर शिपिंग अटक जाती है। इस पोर्ट का फाउंडेशन 1970s में रखा गया था, लेकिन उस टाइम ये एरिया बहुत स्लीपी था। छोटी फिशिंग बोट्स, स्लो ट्रेड था और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। और फिर आखिरी 10 सालों में सब कुछ बदल गया। इंडिया एंटर्ड द पिक्चर। इंडिया ने पैसा, मैन पावर और मशीन्स लगाकर इस पोर्ट को एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न हार्बर बना दिया। अब आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताता हूं। कराची पोर्ट की वाटर डेप्थ है 13 मीटर्स, मतलब बड़े शिप्स को टाइड हाई होने का वेट करना पड़ता है, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक। लेकिन चाबहार पोर्ट की नेचुरल डेप्थ है 18 मीटर्स, इवन डीपर देन मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इसका मतलब हुआ यहां वर्ल्ड की बिगेस्ट कंटेनर शिप्स डायरेक्टली आ सकती हैं, नो वेटिंग, नो डिले। और अभी नवंबर 2025 तक इंडिया ने यहां पर इंस्टॉल किए हैं 4 मैसिव क्वे क्रेन्स। हर एक क्रेन 60 टन एक साथ उठा सकता है। सो इट्स लाइक लिफ्टिंग 30 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स एक साथ हवा में। इसके साथ बना है एक 600 मीटर लॉन्ग जेटी जो 5 फुटबॉल फील्ड्स को मिला दो उतना लंबा है। और वेयर हाउसेज बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। ईरानियन गवर्नमेंट ने इंडिया को पूरा कंट्रोल दिया है शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का। ये चाबहार का मेन ऑपरेशनल जोन है जहां सारे बड़े शिप्स डॉक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कि आखिरकार व्हाट इंडिया इज गेटिंग इनटू। बहुत लोग ये सुनते हैं कि इंडिया को चाबहार पोर्ट मिल गया है और आगे बढ़ते हैं, बट इन दिस वीडियो विल डिग डीपर। ये एक 42 पेज एग्रीमेंट है और इसके कुछ क्लोजेस सीरियसली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पेज 7 क्लियरली लिखता है, इंडिया गेट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू ऑपरेट द शहीद बहेश्ती टर्मिनल फॉर 10 फुल ईयर्स। इसका मतलब ईरान इस स्पेस को ना ही चाइना, ना ही रशिया, ना ही अमेरिका को दे सकता है, सिर्फ इंडिया का कंट्रोल रहेगा।
और पेज 12 में लिखा है इंडिया विल इन्वेस्ट $120 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए इन द फर्स्ट 2 years फॉर मॉडर्नाइजेशन। एंड गेस व्हाट, अभी तक इंडिया ने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं $87 मिलियन। इस पैसे से लिए गए हैं 4 जायंट क्वेट क्रेन्स 180 करोड़ रुपए की, 16 रबर टायर्ड कैंट्री क्रेन्स, 45 फोर्कलिफ्ट्स और 1200 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स फॉर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, जिससे अल्फांसो मैंगोज कजाकिस्तान तक फ्रेश पहुंच सकेंगे। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पेज 18, जो नेवी लवर्स के लिए एक ट्रीट है। वहां लिखा है इंडियन नेवी शिप्स विल गेट प्रायोरिटी बर्थिंग फॉर मेंटेनेंस एंड सप्लाईज। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई इंडियन वॉरशिप वहां जाएगी तो उसे पार्किंग, रिफ्यूलिंग या फिर रिपेयर के लिए किसी भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ फ्री सर्विस स्टेशन राइट नेक्स्ट टू पाकिस्तान's main naval base. And page 38, ये पार्ट सबसे स्ट्रेटेजिक है। It says the contract automatically renews every 10 years unless someone gives 1 year notice to cancel. So technically अगर सब ठीक रहा, इंडिया 2074 तक चाबहार में रह सकता है और हर रिन्यूअल के बाद अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एंड हियर इज चेरी ऑन टॉप, हर इंडियन कार्गो शिप को मिलता है 15% डिस्काउंट ऑन पोर्ट चार्जेस। वो छोटा सा डिस्काउंट इंडिया के कंपनीज को हर साल 400 करोड़ रुपए का सेविंग देता है। मीनवाइल पाकिस्तानी शिप्स अपने ही पोर्ट पे फुल प्राइस दे रहे हैं और बिजनेस भी लूज कर रहे हैं। अब आगे का पार्ट हम समझेंगे मिलिट्री एंगल की तरफ से। पाकिस्तान के पास अरेबियन सी के कोस्ट पर 3 मेन नेवल बेसेस हैं। पहला कराची, दूसरा ओरमारा और तीसरा सबसे नया ग्वादर। और अब इन तीनों नेवल बेसेस के आसपास इंडियन नेवी शिप्स इजीली रोम अराउंड कर सकें। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर है सिर्फ 172 किलोमीटर का, बस 93 नॉटिकल माइल। अगर इंडियन नेवी चाहे नॉर्मल स्पीड से चलते हुए भी तो ये डिस्टेंस सिर्फ 4 घंटे में कवर हो जाता है और सबमरीन क्वाइटली 6 घंटे। बारह अक्टूबर 2025 को इंडियन नेवी शिप INS तलवार चाबहार पोर्ट में एंटर हुआ, ऑफिशियली रूटीन मेंटेनेंस के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत अपना फ्रिगेट PNS आलमगीर भेज दिया टू मॉनिटर फ्रॉम डिस्टेंस। इंडियन शिप ने 48 घंटे स्टे किया, फ्यूल लिया वर्थ सेवरल करोड़ रुपीस और निकल गया। मीनवाइल पाकिस्तानी शिप ने सिर्फ फॉलो करते हुए 2 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा डीजल जला दिया। दैट सिंगल इंसिडेंट प्रूव्ड वन थिंग, द न्यू रियलिटी। पाकिस्तान के पास टोटल 8 मॉडर्न फ्रिगेट्स और 5 सबमरीन्स है और इंडिया के पास 22 फ्रिगेट्स और 18 सबमरीन्स। और जब इंडियन शिप्स चाबहार से रिफ्यूल और रिपेयर कर सकते हैं तो वो रीजन में वीक तक स्टे कर सकते हैं विदाउट रिटर्निंग होम। पर पाकिस्तानी शिप्स को हर बार कराची वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंडली पोर्ट नियर बाय है ही नहीं। 5 नवंबर 2025 के सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली दिखा 2 इंडियन नेवी शिप्स पार्क्ड इन चाबहार, 3 पाकिस्तानी नेवी शिप्स इन ग्वादर और 1 चाइनीज नेवी शिप भी ग्वादर में, सब एक 300 किलोमीटर के सर्कल के अंदर। इट्स लिटरली लाइक 3 राइवल्स स्टैंडिंग इन वन स्मॉल रूम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन। और फिर एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एडमिरल ने टीवी पे कहा, वी आर नाउ डिफेंसिवली सैंडविच्ड, एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ आवर शिप्स इज बीइंग वॉच्ड बाय 2 डिफरेंट पावर्स। और ऑनेस्टली वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के सबसे दर्द वाले पार्ट पे। चाबहार के डेवलपमेंट से पहले 90% ऑफ अफगानिस्तान ट्रेड कराची पोर्ट से होता था और वहां से हर साल 2000 मिलियन टन का कार्गो गुजरता था और उससे पाकिस्तान कमाता था 3000 करोड़ पोर्ट फीस और ट्रक के टोल्स से। और अब 70% ऑफ अफगानिस्तान ट्रेड चाबहार पोर्ट से होगा और जिसकी वजह से करीबन 2200 करोड़ रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होगा एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज। मीनवाइल इंडियन एक्सपोर्टर्स आर सेलिब्रेटिंग। सेम कंटेनर जब चाबहार रूट से जाता है तो 42,000 कम कॉस्ट आती है। इंडिया हर साल रफली 40,000 कंटेनर इस रूट से बेचता है।
सो टोटल सेविंग इज इक्वल टू 1600 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर साल। और बेस्ट पार्ट फॉर इंडियन फैमिलीज, व्हीट इंपोर्ट्स फ्रॉम कजाकिस्तान स्टार्ट होने वाले हैं चाबाहार के थ्रू। इससे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आटा प्राइसेस 3 से 5 रुपए पर किलो तक कम हो जाएंगे। अब सवाल आता है आगे क्या? चाबहार का फेज 2 एक्सपेंशन दिसंबर 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस फेज में 4 नए बर्थ्स बनेंगे, एक फुल LNG टर्मिनल और एक रेलवे लाइन जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। इंडिया ने ऑलरेडी $370 मिलियन प्रॉमिस किया है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिससे एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनेगी कैपेबल ऑफ होल्डिंग 10,000 टन्स ऑफ कश्मीरी एप्पल्स, जो दुबई तक बिना खराब हुए पहुंचेंगे। अमेरिकन वेवर अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो रहा है। अगर वो रिन्यू नहीं हुआ तो इंडियन रुपीस में पेमेंट करेगा और इंडियन बैंक्स का यूज करेगा। थोड़ा स्लो होगा ट्रेड, लेकिन रुकेगा नहीं। मीनवाइल पाकिस्तान अब चाइना से लिटरली बैक कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट जल्दी कंप्लीट करो। उन्होंने सऊदी और UAE शिप्स के लिए डिस्काउंट्स भी अनाउंस किए हैं, पर सच ये है ज्योग्राफी चेंज नहीं होती। कराची हमेशा बीच में अटका ही रहेगा, लेफ्ट साइड चाइना और राइट साइड इंडिया। ईरान ने इंडिया को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक गिफ्ट किया है जो हर साल स्ट्रेटेजी इंप्रूव ही करेगा। इंडिया ने उस टूल को सुपर पावर में बदल दिया। पाकिस्तान सुबह उठा और पता चला उनका पूरा एरिया राइवल्स की सर्वेलेंस में है। अफगानिस्तान को मिला सस्ता खाना, सेंट्रल एशिया को मिला सस्ता इंटरनेट, और इंडियन फैमिलीज के लिए 2026 मार्च या अप्रैल तक आटे के प्राइसेस और मे बी पेट्रोल के प्राइसेस भी कम। दुनिया ऐसे बदलती है, नॉट थ्रू वॉर्स बट थ्रू साइलेंट डील्स। इफ यू हैव स्टेड टिल हियर, यू आर ग्रेट। जस्ट लीव योर कमेंट्स और मेरे को बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का क्या लगा।